तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देख लिए थे कि टू चार्ज एज ए सिस्टम अगर हो, दो चार्ज एज ए सिस्टम हो, तो व्हाट विल बी देयर पोटेंशियल एनर्जी। चूंकि हम आपको पहले भी बताए हैं कि पोटेंशियल एनर्जी टू चार्ज एज ए सिस्टम का भी होगा, थ्री चार्ज एज ए सिस्टम का भी होगा और मेनी चार्ज एज ए सिस्टम का भी होगा। तो यहां पर हम लोग टू चार्ज एज ए सिस्टम लिए हैं और यह जो टू चार्ज एज ए सिस्टम है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाले थे, है ना, K Q नॉट बाई R, वेयर Q एंड Q नॉट आर द पॉइंट चार्जेस, जहां पर Q और Q नॉट जो है वो पॉइंट चार्जेस है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो R है। ठीक है, उसी तरह से यहां पे अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज, सपोज कर लिया कि यहां पर प्लस Q चार्ज है और यहां से R डिस्टेंस पर पॉइंट P है, तो ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एट पॉइंट P वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम लोग को यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो हम बताए थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब हम लोग निकाल लेते हैं, देन इट बिकम्स इजी टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि आपको बताया गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफिनीशन में कि यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पहले से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जो है वो K Q नॉट बाई R निकाल चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे एक Q नॉट चार्ज डाल देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी जब निकल गया हमारा तो V इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज K Q नॉट बाई R अपॉन Q नॉट। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा KQ बाई R। ठीक है, यह पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हुआ। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो हम लोग पढ़े हैं कि इन्फिनिटी से और पार्टिकुलर पॉइंट तक, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी निकलता है। तो इन्फिनिटी से पार्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है, दैट शुड बी डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। वह एक्सटर्नल एजेंट के कारण वर्क डन होना चाहिए, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग निकाल रहे हैं, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, है ना, फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया कि पोटेंशियल इज इक्वल टू KQ बाई R। अगर आपको निकालना होगा पोटेंशियल, तो आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल करके और इस दो लाइन में आप फाइंड आउट कर देंगे, V इज इक्वल टू U बाई Q नॉट, पोटेंशियल एनर्जी बाई Q नॉट, यह कैंसिल हो जाएगा और V इज इक्वल टू KQ बाई R हो जाएगा। अब यह जो पोटेंशियल है ना, हम आपको बताए थे कि इसके पहले हम लोग फील्ड पढ़े, फील्ड के बाद अभी हम लोग पोटेंशियल पढ़े। तो यह जो पोटेंशियल है, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, है ना, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, यह जो है स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, और इसका यूनिट जो है वो वोल्ट होता है, इट्स यूनिट इज वोल्ट। स्केलर होने के कारण इट बिकम्स इजी टू फाइंड द रिजल्टेंट वैल्यू, क्योंकि रिजल्टेंट की चर्चा होगी नहीं ना, यहां पे यह स्केलर हो गया। तो अगर किसी भी पॉइंट पर बहुत सारे चार्जेस के कारण पोटेंशियल निकालना होगा, तो वी विल टेक द अलजेब्रिकल सम, हम लोग वहां पे अलजेब्रिकल सम करके और टोटल पोटेंशियल निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग लिख लें कि पोटेंशियल ड्यू टू, है ना, पोटेंशियल ड्यू टू ए लार्ज नंबर ऑफ चार्जेज, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ लार्ज नंबर ऑफ चार्जेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसी में हम लोग ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, है ना, सेवरल चार्जेज, ये लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, सेवरल चार्जेस के कारण, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे।
ड्यू टू सेवरल चार्जेज। तो सपोज कर लिया कि दिस इज पॉइंट P और इसके अराउंड में बहुत सारे पॉइंट चार्जेज हैं, प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज R1 R2 R3 R4 R5। ठीक है, यह हो गया R4, यह हो गया R5। ठीक है, तो चूंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है एंड एट दिस पॉइंट वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू दिस गिवन चार्जेज। तो डायरेक्ट अलजेब्रिकल सम कर देंगे। अगर हम सपोज कर लेते हैं कि प्लस Q1 चार्ज के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल V1 है ना, दिस इज पोटेंशियल एट O ड्यू टू प्लस Q1 चार्ज, ड्यू टू प्लस Q1 चार्ज, और V2 हो गया पोटेंशियल एट O ड्यू टू, है ना, प्लस Q2 चार्ज। V3 हो गया पोटेंशियल एट O ड्यू टू प्लस Q3 चार्ज। उसी तरह से V4 में आप लेंगे तो Q4 हो जाएगा, V5 में लेंगे तो Q5 हो जाएगा। तो देयरफॉर टोटल पोटेंशियल यानी V टोटल अगर हम लोग निकालना चाहें, तो दिस इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5, दैट इज V टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना, K Q 1 बाई R1 प्लस K Q2 बाई R2 प्लस K Q3 बाई R3 प्लस K Q4 बाई R4 प्लस K Q5 बाई R5। दिस विल बी द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट O। यह जो पॉइंट O है, इस पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा, तो दैट विल बी द अलजेब्रिकल सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स, है ना। अब हम लोग चलते हैं कि जैसे आप देखो कि चूंकि पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो पोटेंशियल स्केलर है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, निगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निगेटिव होगा। जबकि फील्ड में हम लोग साइन निगेटिव नहीं लेते हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड आउटवर्ड होगा, निगेटिव चार्ज के कारण फील्ड इनवर्ड होगा, है ना, क्योंकि फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन पोटेंशियल स्केलर होता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज के कारण, है ना, पोटेंशियल जो है दिस बिकम्स पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल जो है वो निगेटिव हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग पढ़े कि V पॉजिटिव चार्ज के कारण K Q बाई R, और अगर यहीं पे निगेटिव चार्ज हो जाता तो माइनस K Q बाई R। तो अगर यहां पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, प्लस Q चार्ज लेते हैं, और यहां से R डिस्टेंस पर पॉइंट P है, ठीक है, तो इसके कारण फील्ड का भी डायरेक्शन ये होगा। तो किसी भी पॉइंट चार्ज, किसी भी पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड डिक्रीज करता है, इट डिक्रीजेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, क्योंकि यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड है, फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, और फील्ड भी इसी डायरेक्शन में डिक्रीज करता हुआ जाएगा, ठीक है, डिक्रीज करता हुआ जाएगा, और पोटेंशियल भी इसी डायरेक्शन में क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। लेकिन अगर निगेटिव चार्ज की बात करेंगे, है ना, तो निगेटिव चार्ज में जैसे जैसे हम आगे जाएंगे पोटेंशियल इंक्रीज करता हुआ जाता है। आप ही समझ लो कि यह प्लस Q चार्ज है, किसी टेस्ट चार्ज को अगर हम यहां से यहां लाएं, है ना, तो लाने में एक्सटर्नल वर्क डन होगा। लेकिन अगर आप निगेटिव चार्ज ले रहे हो और फिर हम किसी टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाएंगे, तो हमको नहीं लाना पड़ेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। यहां वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, बाय द सिस्टम होगा, सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, इसलिए यहां पर पोटेंशियल इसका इंक्रीज नहीं करेगा। रिमेंबर दिस पॉइंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग पोटेंशियल देख लिए, ठीक है, कि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल का डिफिनीशन क्या है, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है,
पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है ना। यानी कि अगर हम लोग फॉर्मूला पे डिस्कस करें, इफ वी डिस्कस द फॉर्मूला दैट इज V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। अगर R को हम कांस्टेंट माने तो कहीं ना कहीं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होगा। V जो है वो Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, और जितना ज्यादा हम यहां पे चार्ज देंगे पोटेंशियल उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा, क्योंकि यह जो हम रेडियस यानी डिस्टेंस को हम कांस्टेंट माने हैं। द डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। या जो डिस्टेंस है या कांस्टेंट है, या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हम लेते हैं, जैसे पोटेंशियल बहुत सारे सिस्टम के कारण हमको निकालना है। फर्स्ट में जैसे पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, पोटेंशियल है ना ड्यू टू डायपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल ये निकालना है। सेकेंड में पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, अभी हम लोग निकाल रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू ए लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत हम लोग देख लेंगे कि पोटेंशियल ड्यू टू थिन चार्ज स्फेरिकल सेल कितना होगा, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग कितना होगा, सॉलिड स्फीयर कितना होगा। कम से कम थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर लेंगे पोटेंशियल के बारे में। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम बनता है पोटेंशियल में, है ना, कि इफ 3 चार्जेज आर प्लेस्ड, है ना, ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम है पोटेंशियल का, कि इफ 3 चार्जेज आर प्लेस्ड एट द 3 वर्टिसेस ऑफ, इफ 3 charges are placed at the 3 vertices of an equilateral triangle, what will be the potential energy of the system, potential energy of the system। तो सपोज कर लेते हैं कि यह मान लिया कि यह इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सपोज कर लिया कि यह इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इसके 3 वर्टिसेस पे, इसके जो 3 वर्टिसेस हैं, सपोज कर लिया कि यह इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसके 3 वर्टिसेस पे प्लस क्यू चार्ज रखे हैं। तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यह जो सिस्टम है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। लेट अस कंसीडर दैट द साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज आर। यह जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसका साइड आर है। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, चूंकि यह 3 चार्ज एज ए सिस्टम हो गया, 3 चार्ज एज ए सिस्टम, और हमने आपको पहले ही बताया है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी न कहीं सिस्टम का होता है, चाहे वो 2 चार्ज एज ए सिस्टम हो या वो 3 चार्ज एज ए सिस्टम हो, मेनी चार्ज एज ए सिस्टम हो। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होगा, यहां पर W1 मान लेते हैं, W2 मान लेते हैं, W3 मान लेते हैं। ये W1, W2, W3 का मतलब हुआ कि वी हैव सपोज दैट देयर इज नो चार्जेस ऑन दिस इक्विलैटरल वर्टिसेस ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। वी हैव सपोज दैट द चार्जेस आर एट इंफिनिटी। ये जितने भी चार्जेस हैं ये इंफिनिटी पे हैं, एंड वी विल ब्रिंग द चार्जेस दिस एंड दिस, है ना। ये तीनों चार्ज को जो है हम लोग इंफिनिटी से बारी बारी से लाते हैं। पहले इस चार्ज को लाएंगे ए पॉइंट तक, फिर इस चार्ज को लाएंगे इस पॉइंट तक, फिर इस चार्ज को सी तक लाएंगे, और लाने में जो टोटल वर्क डन होगा, द टोटल वर्क डन ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। यही पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले W को निकालते हैं, W1 निकालते हैं। तो W1 निकालेंगे तो क्या होगा, W1 निकालेंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। तो W1 को निकालेंगे तो इसका मतलब पहले प्लस क्यू चार्ज को लाएंगे, ठीक है। ऐसा करते हैं कि 3 चार्जेज आर प्लेस्ड एट, तो चार्जेस में हम लोग Q1, Q2 और Q3 मान लेते हैं।
तो W1 हो गया Q1 चार्ज को A पॉइंट तक लाने में वर्क डन। तो सबसे पहले हम लोग प्लस Q1 को लाते हैं, तो प्लस Q1 को लाएंगे तो ना ये है ना ये है, यानी कोई चार्ज नहीं है, और कोई चार्ज नहीं है तो कोई फील्ड नहीं होगा। याद रखिएगा, कोई चार्ज नहीं है तो कोई फील्ड नहीं होगा, और जब कोई फील्ड नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा। यानी कि आपको लिखना है यहां पे साइड में W1 इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए, किसको? प्लस Q1 चार्ज को लाने में। W2 वर्क डन इंफिनिटी टू बी, किसको लाने में? प्लस Q2 चार्ज को लाने में। W3 वर्क डन इंफिनिटी टू सी, किसको लाने में? तो प्लस Q3 चार्ज को लाने में। तो W1 हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि नो चार्ज, कोई भी चार्ज अभी यहां पे नहीं है, क्योंकि तीनों चार्ज को हम लोग मान लिए हैं कि इट इज एट इंफिनिटी। उसके बाद हम लोग W2 निकालते हैं, तो W2 में Q2 चार्ज को लाएंगे। अब ये Q2 चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाएंगे, तो व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क इज डन हियर? तो पहले से प्लस Q1 चार्ज है, और पहले से प्लस Q1 चार्ज है, और Q1 के प्रेजेंस में Q2 को लाते हैं, दैट इज 2 चार्ज एज ए सिस्टम। तो वर्क डन इसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, एंड दैट इज K Q1 Q2 बाई R। उसी तरह से W3 निकालेंगे, तो W3 निकालने के लिए Q3 चार्ज को, ये जो प्लस Q3 है, इसको इंफिनिटी से और पार्टिकुलर पॉइंट तक लाते हैं। इस पार्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा वर्क डन? चूंकि Q1 भी है और Q2 भी है, इसका मतलब Q1 के अगेंस्ट में भी वर्क डन होगा, Q2 के अगेंस्ट में भी वर्क डन होगा। तो इसका मतलब वर्क डन जो है यह हो जाएगा K Q1 Q3 बाई R प्लस K, है ना, Q2 Q3 बाई R। देयरफॉर टोटल वर्क डन कितना, यानी कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो जाएगा 0 प्लस K Q1 Q2 बाई R प्लस K Q1 Q3 बाई R प्लस K Q2 Q3 बाई R। दैट इज K बाई R को कॉमन ले लीजिए, तो Q1 Q2 प्लस Q1 Q3 प्लस Q2 Q3। दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यही इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हुई। दूसरी बात हम आपको बताएं, इसको नोट कर लें आप, है ना। दूसरी बात हम आपको बताए हैं, ठीक है, कि along the direction of field the potential decreases, है ना, when we take the positive charge। चूंकि है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। मान लिया कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज कर लिया कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। अब इसमें हम मान लिया कि यह ए बी, ठीक है, A B C D, है ना। और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, क्योंकि यहां जो ध्यान रखिएगा, यहां जो पोटेंशियल होगा पॉजिटिव टू निगेटिव, फील्ड का डायरेक्शन, फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा और यहां पे पोटेंशियल कम होगा। यहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहां पे पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड द पोटेंशियल डिक्रीजेस, ठीक है। और यहां से यहां तक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, यहां से यहां तक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। आपको बताया गया था कि वर्टिकल लाइन जब इस पे ड्रॉ करते हैं, तो अगर ये यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, है ना, वर्टिकल लाइन के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जब सेम होगा तो पोटेंशियल भी सेम होंगे। वर्कडन भी निकालेंगे तो भी 0 आ जाएगा। तो कहता है कि व्हाट विल बी, क्वेश्चन आपसे कह सकता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन, है ना। आपको बताना है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना, फ्रॉम, या हम लिख सकते हैं WA to B। किसी भी टेस्ट चार्ज को या किसी भी चार्ज को A से B तक ले जाने में
वर्क डन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि यहां पे फोर्स आपको कितना लगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस पे, और इसी डायरेक्शन में मूव कराना है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यह वर्क डन जो है एफ डी आर कॉस 0 आ जाएगा, दैट इज वर्क डन पॉजिटिव, एफ डी आर हो जाएगा, दैट इज वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। ठीक है, वर्क डन पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऐसे भी अगर हम चेंज ऑफ पोटेंशियल से निकालें तो यहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहां का पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, तो अगर यूनिट टेस्ट चार्ज की बात करें, यूनिट टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में तो भी आप निकाल सकते हो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, क्योंकि डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। अगर हम बी से ए तक जाएंगे तो वर्क डन विल बी निगेटिव, वर्क डन निगेटिव होगा। अगर हम ए से डी तक जाएंगे तो आप देख लो डब्ल्यू ए टू डी निकालिएगा। क्वेश्चन इसी तरह का पूछता है आपको, थोड़ा बहुत बोर्ड में बहुत ज्यादा घुमाया, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकल रहता है। क्वेश्चन जो है वो आपको टॉपिक्स हिडन प्रॉब्लम से निकालता है। हमेशा याद रखिएगा, जो आप सीधे थ्योरी पढ़ के जाओगे कि फाइंड द पोटेंशियल एट पी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ऐसा कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन हिडन जो होता है वो आता है, हमेशा याद रखिएगा इस बात को। थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा। तो यहां पे ए से डी तक वर्क डन जो आप निकालेंगे, तो ए से डी तक वर्क डन कैसे निकलेगा, तो एफ है ना, और डॉट मान लिया स्मॉल डिस्टेंस है ये, सपोज कर लिया फॉर ए बाई डी आर, तो हो जाएगा एफ डी आर कॉस 90 हो जाएगा। कॉस 90 मतलब 0, यानी वर्क डन 0। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक लाने में वर्क डन 0, यहां से यहां तक जाने में वर्क डन पॉजिटिव, और यहां से यहां तक आने में वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहां से चले यहां तो वर्क विल बी पॉजिटिव, यहां से यहां चलें वर्क विल बी 0, यहां से यहां चलें वर्क विल बी निगेटिव, यहां से यहां चलें वर्क विल बी 0। दैट मीन्स टोटल वर्क डन इन द राउंड ट्रिप विल बी 0। टोटल वर्क डन इन द राउंड ट्रिप विल बी 0, है ना। देयरफॉर हम आपको बताए थे कि पोटेंशियल इज डिस्कस्ड ओनली वेयर देयर इज द डिस्कशन ऑफ इंटरनल कंजर्वेटिव फील्ड। जहां भी इंटरनल कंजर्वेटिव फील्ड होगा वहां पर पोटेंशियल का डिस्कशन होगा, और कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड होता है तो राउंड ट्रिप में वर्क डन हमेशा 0 होता है। ठीक है, फिर अगले दिन हम लोग डायपोल के साथ